श्री शंख स्मृति 7वां अध्याय संन्यास आश्रम और अष्टांग योग का वर्णन। इसके उपरांत सर्ववेद संदक्षिणा नामक इष्टि करके अपनी देह तथा अपनी आत्मा में ही अग्नि को मानकर ब्राह्मण संन्यास आश्रम को ग्रहण करे। जिस समय ग्रामवासी मनुष्य भोजन कर चुके हो, धुआं ना उठता हो, मूसलवी चावल निकालकर यथा स्थान पर रख दिए हो और रसोई या जल के पात्रों का इधर उधर लेना भी बंद हो गया हो, उस समय सन्यासी भिक्षा के लिए जाए। 7 घरों से भिक्षा मांगे। एक दिन जिन घरों में से भिक्षा मांगी हो, फिर दूसरे दिन उनसे भिक्षा ना मांगे। यदि भिक्षा के ना मिलने से दुखी ना हो, जो कुछ मिल जाए उससे ही जीव का निर्वाह करे। अन्न को स्वादिष्ट ना करे और ना किसी के घर में भोजन करे। यति के लिए मिट्टी और तुम्बा के पात्र कहे गए हैं। ये जल से मांजने से ही शुद्ध हो जाते हैं। और दुख से रहित सन्यासी वन में निवास करता हुआ कौपीन और गुदड़ी के वस्त्रों को ही पहने, शून्य स्थान में निवास करे। जहां संध्या हो जाए वहीं घर मानकर मौन होकर निवास करे। भली भांति चारों ओर को देखकर पैर रखे और वस्त्र से छानकर जल पिए। सत्य वचन बोले और मन से पवित्र आचरण करे। संपूर्ण प्राणियों को समान दृष्टि से देखे, सबका मित्र बना रहे और स्वर्ण, पत्थर, ढेला इनको भी एक सा ही समझ ध्यान और योग में रत रहे। ऐसे आचरण करने वाला भिक्षुक परम गति को प्राप्त होता है। जो शरीर जन्म, मरण या मन की पीड़ा और देह के रोग से छूट जाए, देवता उसी को ब्राह्मण शरीर कहते हैं। शरीर की अशुद्धता से प्रिय के स्थान पर अप्रिय और अप्रिय के स्थान पर प्रिय हो जाता है और गर्भ में निवास होता है। इन सब क्लेशों से ब्राह्मण जन्म के बिना छूटता नहीं। ये संसार बड़ा भयंकर है, सार रहित और अनर्थ रूप है। इसमें जो आए हैं तो इसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस बुद्धि से जो इसको भोगता है उसकी मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। प्राणायाम से दोषों को और धारणाओं से संपूर्ण पापों को भस्म कर दे। प्रत्याहार से अंगों को और ध्यान से अज्ञान आदि गुणों को दग्ध कर दे। 7 व्याहति और ओंकार शिरो मंत्र सहित गायत्री के प्राणों को रोककर 3 बार पढ़ने को प्राणायाम कहा है। धारणा के जानने वाले मन के रोकने को धारणा कहते हैं। इंद्रियों के विषयों से हटाने को प्रत्याहार कहते हैं। और योगाभ्यास से हृदय में स्थित देव देव परमात्मा का जो दर्शन है, इसको ध्यान कहते हैं। इसके उपरांत ध्यान योग को कहता हूँ। हृदय में संपूर्ण देवता और प्राण स्थित हैं। हृदय में ही संपूर्ण तारागण और सूर्य निवास करते हैं। अपने देह को नीचे की अरणी और ओंकार को ऊपर की अरणी करके ध्यान के उपरांत अभ्यास रूप मंथन से हृदय में विराजमान विष्णु का दर्शन होता है। हृदय में सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य चंद्र के मध्य में अग्नि है। इस अग्नि में सप्त पदार्थ स्थित है और सप्त पदार्थ में भगवान अच्युत निवास करते हैं। अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा इस प्राणी के हृदय रूपी गुहा में स्थित है। परमात्मा की कृपा से इस तेजो में आत्मा की महिमा को कोई वेदांत विचार से शोक रहित हुए पुरुष ही देख सकते हैं। अज्ञान से अंध पुरुषों को ये सब में निवास करने वाले भगवान पत्तों से आच्छादित हैं, अर्थात पत्ते, डाली, जड़, चेतन सब में व्याप्त हैं। तथापि अज्ञानी उनको ऐसे नहीं देख सकते। जैसे मेहंदी में लाली दिखाई नहीं पड़ती, नहीं तो एक पत्ते में ही उसका प्रकाश दिखता है। और उन विषय की इच्छा वालों की इंद्रिय अज्ञान रूपी वस्त्रों से ढकी रहती है। यह पुरुष हृदय में शयन करने वाला विष्णु प्रकट और अप्रकट और नित्य है। और यही धाता, विधाता, पुरातन, कला रहित और कल्याण स्वरूप है। इनको मैं बड़ा पुरुष और सूर्य के समान तेजस्वी तमोगुण से परे जानता हूँ। इनको जानकर पुरुष मृत्यु से भी नहीं डरता और इसके अतिरिक्त मोक्ष के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
पंडित जन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों को महाभूत जानी। नेत्र, कान, त्वचा, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय शरीर में रहती हैं। रूप, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों के अर्थ पंडित जनों को अवश्य जानना उचित है। हाथ, पांव, लिंग, जिह्वा, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय शरीर में हैं। मन, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त, ये 4 तत्व इंद्रियों से परे हैं। ये 24 तत्व हैं और आत्मा जो पुरुष है वह 25वां है, जिसको जानकर साधु स्वभाव मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। सो परम गुप्त, अविनाशी और सर्वोत्तम है। उस आत्मा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये कुछ नहीं है और दुख सुख ये भी उसमें कुछ नहीं है। वह विष्णु का परम पद है जो जन और कर्मों की वासना से रहित है और जो शांत, अप्रत्यक्ष, नित्य, अविनाशी और जो आदि और अंत से भी रहित है और जो ब्रह्म रूप है, वही विष्णु का परम पद है। जिस मनुष्य का विज्ञान ही सारथी है और मन ही रस्सी अर्थात इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम है, वही संसार रूप मार्ग से परे उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। बाल के अग्रभाग के सहस्त्र टुकड़े किए जाएं और उनमें से एक टुकड़े का जो 100वां भाग है, उससे भी जीव सूक्ष्म है। इंद्रियों से परे विषय है और अर्थ से परे मन है। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा महतत्व है, महतत्व से परे अव्यक्त प्रधान है, अव्यक्त से परे पुरुष है और पुरुष अर्थात ब्रह्म से परे कुछ नहीं है, किंतु वही उत्तम काष्ठा और गति है। इन संपूर्ण प्राणियों में वे सर्वदा अविकल एक सा स्थित रहता है और सूक्ष्म बुद्धि वाले मनुष्य उत्तम और सूक्ष्म बुद्धि से उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं।